रामपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पंडित जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक राजनेता रहे हैं समाजवादी पार्टी पंडित जनेश्वर मिश्र। 22 जनवरी 2010 को पंडित जनेश्वर मिश्र का हुआ था देहांत। चमरोवा से सपा विधायक नसीर खान भी मौके पर रहे मौजूद। सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र के समसपुर गांव में दलित परिवार की सगाई समारोह में जबरन घुसकर मुस्लिम युवकों ने की मारपीट। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसएसपी ने दिलाया पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा। देश के फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 126वीं जयंती। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री ने बोस को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, बोस ने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। फतेहपुर में आतिशबाजी की दुकान में लगी भीषण आग। धमाके से दुकान जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। करीबन 2.5 लाख का नुकसान होने की बताई जा रही है आशंका। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में हुआ विवाद। बीच बचाव करना युवक को पड़ा महंगा। दबंग ने युवक को मारी गोली। युवक के हाथ में लगी गोली। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को पहुंचाया अस्पताल। अलीगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र में नगर निगम की लापरवाही आई सामने। बंदर की घुड़की ने ली युवक की जान। 3 मंजिला इमारत से गिरने के दौरान युवक की मौके पर ही हुई मौत। शादी समारोह से ललितपुर लौट रही बस हुई हादसे का शिकार। डंपर में आमने सामने हुई भिड़ंत, हुआ बड़ा हादसा। चालक की मौत, दर्जन भर से ज्यादा लोग गंभीर तौर पर हुए घायल। मध्य प्रदेश से वापस लौट रही थी बस। यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी शुरू। सहारनपुर जिले में 98 केंद्रों पर 73,000 से ज्यादा छात्र देंगे परीक्षा। डीआईओएस रवि दत्त ने सभी परीक्षा केंद्रों पर संसाधन दुरुस्त करने के निर्देश दिए। नेताजी की जयंती के मौके पर मथुरा में सड़क सुरक्षा अभियान का आयोजन किया गया। मथुरा डीएम और एसएसपी के साथ स्थानीय अन्य अधिकारी और कर्मचारियों ने अभियान में लिया हिस्सा। फतेहपुर में बालू से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में चालक मामूली रूप से हुआ घायल। घायल को आनंद फानंद में अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ में मानव श्रृंखला बनाकर सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। तमाम स्कूली बच्चे रहे मौजूद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर हुआ कार्यक्रम। अलीगढ़ में भूमाफिया करना चाहते हैं ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा। नगर निगम के अधिकारियों ने किया निरीक्षण। जमीन पर बना हुआ है प्राइमरी स्कूल। बिजनौर में खंभों के तारों की चिंगारी से घर में लगी भीषण आग। 1 महीने के बाद बेटी की होनी थी शादी। शादी के तमाम सामान और पैसे जलकर हुए खाक। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मांगी आर्थिक मदद। बाराबंकी में बनाई गई मानव श्रृंखला। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत बनाई गई है मानव श्रृंखला। खाद्य रसद मंत्री सतीश शर्मा ने स्कूली बच्चों को दिलाई शपथ। हाथरस में 10 किलोमीटर की बनाई गई मानव श्रृंखला। सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हुआ है आयोजन। मैनपुरी में मानव श्रृंखला रैली का हुआ आयोजन। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत किया गया आयोजन। स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिलाधिकारी भी रहे मौजूद। कन्नौज में सड़क सुरक्षा को लेकर बनाई गई मानव श्रृंखला समारोह में डीएम और एसपी रहे मौजूद। डीएम ने सड़क सुरक्षा यातायात का संदेश देते हुए समारोह में मौजूद तमाम लोगों को शपथ दिलाई और यहां पर यातायात से जुड़ी कई सारी जानकारियां भी साझा की हैं। सुल्तानपुर जंक्शन पर मिला लापता किशोर। मोबाइल चोरी के आरोप में घर से नाराज होकर जा रहा था रिश्तेदार के घर। गोंडा से आए परिजनों के हवाले किया गया बच्चा। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी पहुंचे। उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद आयोजित कार्यशाला में किया प्रतिभाग। जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला का हुआ है आयोजन। आगरा के बाह में शहीद स्थल पर तोड़फोड़ का आया मामला।
परिजनों ने सोशल मीडिया पर डाले वीडियोज। परिजनों के मुताबिक शहीद के स्मारक के पास विपक्षी से जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। तो खबरों की चर्चा विस्तार से करेंगे। नोएडा भाजपा विधायक पंकज सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता अब दूसरे को जोड़ने और सोशल मीडिया से भी खुद को जोड़ेंगे, डाटा कलेक्ट करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कामों का तो डाटा कलेक्ट करती ही है और करेगी भी, लेकिन उत्तर प्रदेश में हर वर्ग के अलग अलग लोगों का डेटा कलेक्ट करेगी और उनका घर कच्चा है या पक्का, उनका व्यवसाय क्या है, इन सब चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल अब उत्तर प्रदेश में अलग अलग वर्गों का डेटा कलेक्ट करने का काम करने वाले हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर नोएडा विधायक पंकज सिंह से खास बातचीत हुई है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी आज डाटा सेंटर का उद्घाटन कर रही है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से डाटा कलेक्ट करने को लेकर हमारे साथ नोएडा विधायक पंकज सिंह हैं। सर, आज डाटा सेंटर का उद्घाटन करने जा रही भारतीय जनता पार्टी, क्या कुछ इसमें खास होने वाला 2024 को लेकर के? देखिए, ये 24 और आगे के लिए भी आज डिजिटलाइजेशन के समय में कैसे अपने लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी एक संवाद बना रहे, कार्यकर्ता अपने नेतृत्व को और नेतृत्व भी नीचे तक बूथ स्तर के पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ताओं को जानते रहें, उनको पहचाने। तो मैं समझता हूं कि या कभी संवाद करने की आवश्यकता हो तो मैं समझता हूं कि यह आने वाले समय में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा पार्टी के लिए भी, और सीधे संवाद करके नीचे के कार्यकर्ताओं से वहां के ग्राउंड जीरो पर वहां की क्या रिपोर्ट है, वहां के लोगों की अपेक्षाएं क्या है, वो भी अगर नेतृत्व जानना चाहेगा तो वह भी हासिल होगा। मैं समझता हूं कि आज के समय में यह बहुत ही कारगर साबित होगा। क्या 2024 के देखते हुए डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं? इनमें कार्यकर्ताओं का डाटा है, सब एक बड़े परिवार के सदस्य हैं सभी लोग, तो सिर्फ 24 ही नहीं, मैंने कहा कि ये डिजिटलाइजेशन की दुनिया में कभी भी आगे और किसी भी क्षण इन सब चीजों की आवश्यकता हो सकती है, और कार्यकर्ता नेतृत्व से और नेतृत्व कार्यकर्ता से जुड़ा रहे, इससे अच्छी पहल और क्या हो सकती है। शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य जिस तरीके से है कि उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों का डाटा कलेक्ट किया जाए, जिसमें खासकर भारतीय जनता पार्टी जो अपने काम करती है उनका डाटा कलेक्ट करेगी, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में हर वर्ग के लोग किस जाति के हैं, उनके घर पक्के हैं या कच्चे हैं, या फिर उनका व्यवसाय क्या है, इन सब तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक टीम सर्वे करेगी और पूरा डाटा उत्तर प्रदेश में कलेक्ट करेगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अपने सांसद निधि से खजाने का द्वार खोल रहे हैं। सड़कों के साथ ही सीवर और ओवरब्रिज पर काम जारी है, जिनमें से 16 ओवरब्रिज बनकर तैयार भी हो चुके हैं, कुछ निर्माणाधीन हैं। यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ लगने वाले जाम से निजात देने का काम करने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। लखनऊ के विकास को लेकर जनता टीवी के स्टेट हेड अनिल के अंकुर ने लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह से खास बातचीत की है, सुनिए। अभूतपूर्व विकास लखनऊ के अंदर हो रहा है। लखनऊ की जो रिंग रोड है वो अधिकतम उसका निर्माण हो चुका है और वो लखनऊ की लाइफलाइन होने जा रही है। लखनऊ के अंदर का भी विकास अगर देखें तो अब सड़कों से ऊपर उठ करके ओवरब्रिजेस का एक जाल सा बिछ गया है पूरे लखनऊ के अंदर। मुझे लगता है कि कोई भी क्रॉसिंग इस तरीके के नहीं है जहां पे ओवरब्रिज ना बन गया हो, और जो भी स्थान बाकी हैं वहां पे या तो अंडरपास या तो ओवरब्रिजेस का निर्माण चल रहा है। निश्चित तौर पे लखनऊ विकास के शिखर पे पहुंच रहा है, ये मुझे तो महसूस हो रहा है, पूर्ण विश्वास है और महसूस भी हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और मौजूदा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो यहाँ पे औरा है, जो व्यवस्था है, और मैं उनके आवास में हूँ। उनके पुत्र नीरज सिंह जी हमारे साथ हैं और उन्होंने लखनऊ के विकास के लिए बतौर सांसद जो प्रयास किए वो प्रयास लगातार जारी हैं। अब क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, इसके बारे में हम नीरज जी से करते हैं बात। नीरज जी, आपको क्या लगता है कि जो विकास हो रहा है वो पर्याप्त हो रहा है, नहीं हो रहा? निश्चित रूप से जिस प्रकार से विकास की नई नई परियोजनाएं लखनऊ में आ रही हैं, लखनऊ केवल प्रदेश के अंदर ही नहीं देश के अंदर अपना स्थान बना रहा है। मुझे इस बात को कहते हुए गौरव होता है कि माननीय राजनाथ सिंह जी के सांसद बनने के बाद करोड़ों की परियोजनाएं यहाँ पर जमीनी स्तर पर आ चुकी हैं
जिनमें से प्रमुख रूप से 105 किलोमीटर के रिंग रोड। यह कोई रिंग रोड सड़क मत समझिए, इट विल बी ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जिस प्रकार से 21 किलोमीटर के शहीद पथ के बगल में आप तमाम विकास देखते हैं, वहां पर स्टेडियम देखते हैं, वहां पर पुलिस मुख्यालय देखते हैं, वहां पे कई होटल, कई संस्थान देखते हैं, उसी प्रकार से यह जो रिंग रोड है ये नई व्यवस्थाओं को लाएगा, जाम से तो निजात दिलाएगा ही दिलाएगा। यहाँ पर कई जो इंडस्ट्रीज हैं जिनको लैंड बैंक की आवश्यकता है, अभी इन्वेस्टर समिट हो रहा है, हमारी सरकार ने 10 लाख करोड़ का एक लक्ष्य रखा है कि हम इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। तो अगर कहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी कंपनीज को अगर लैंड बैंक अगर मिलेगा तो वो लखनऊ की उस रिंग रोड के बगल में मिलेगा। उसके अलावा लंबी फेहरिस्त है जिसमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरह हमारे यहाँ भी नए नए स्टेशन बन रहे हैं। जैसे दिल्ली में आप जाएंगे, नई दिल्ली का स्टेशन है, वहां पुरानी दिल्ली का है, आनंद विहार है, तमाम स्टेशन है। उस प्रकार से हमारे यहाँ 4 बाग की एक सेकेंड एंट्री का काम चल रहा है जो कैंट एरिया में खुलता है। उसके अलावा आलमनगर को सैटेलाइट स्टेशन बनाया जा रहा है। गोमती नगर के स्टेशन का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। वहां पर ये वर्ल्ड क्लास ये पूरा स्टेट ऑफ आर्ट एक स्टेशन वहां पर बनेगा। पुराने लखनऊ के जाम को आपने बिल्कुल निजात दिलाया है फ्लाईओवर लगे। जी हाँ, आपको जानकर खुशी होगी कि माननीय राजनाथ सिंह जी के सांसद बनने के बाद 9 फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुके हैं। और वो पुराना लखनऊ जहां पर लोग चौक के चाट की, वहां की चिकनकारी की बात करते थे, पर वहां विकास नहीं पहुंचता था। विकास की पहली शर्त यह होती है कि कनेक्टिविटी बेटर होनी चाहिए। कनेक्टिविटी बेटर करने के लिए आप देखते हैं कि पूरा फ्लाईओवर वो का पूरा एकदम तैयार बैठा हुआ। अब आपको पुराने लखनऊ पहुंचना हो तो 15 से 20 मिनट में आप हजरतगंज से पहुंच सकते हैं। राजाजीपुरम का क्षेत्र जो बिल्कुल कटा हुआ था वह भी जुड़ गया है। आप इधर पिपरा घाट पे देखेंगे, वहां पर फ्लाईओवर बना हुआ है। यहाँ पर नखास में फ्लाईओवर बना हुआ है। उधर एयरपोर्ट के पास फ्लाईओवर बनकर तैयार है। और करीबन सबसे बड़ा जो एक परियोजना कई सालों से रुकी हुई थी, कुकराइल का फ्लाईओवर, तो ये सब बनकर तैयार हैं। और साथ ही साथ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का निर्माण हो रहा है। वो टर्मिनल उसके बनने के बाद जो 36 लाख लोग हवाई यात्रा करके आते थे, करीबन एस्टिमेट किया गया है कि 1 करोड़ 6 लाख लोग देश विदेश से हमारा लखनऊ जोड़ने जा रहा है। और साथ ही साथ जो एक परियोजना जिसके संदर्भ में मैं यहाँ जरूर चर्चा करना चाहूंगा, ब्रह्मोस मिसाइल, लखनऊ अदब का लखनऊ, लखनऊ चिकनकारी का लखनऊ, लखनऊ नवाबों का लखनऊ और लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल का लखनऊ। ये कितने यहाँ पर रोजगार के अवसर और कितनी बड़ी संभावनाओं का ये केंद्र बनेगा। मैं समझता हूँ कि ये परियोजनाएं ऐसे हैं जो वर्ल्ड क्लास एक सिटी की परियोजनाएं होती हैं, उस प्रकार के। ये ब्रह्मोस मिसाइल कब तक यहाँ पे स्थापित हो जाएगी? बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है और 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। उसके अलावा आप देखेंगे लखनऊ से कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, उधर अयोध्या से कनेक्टिविटी हमारी बेटर की जा रही है। सही बात है, कानपुर के बीच में बन रहा है। ये कब तक बनना शुरुआत हो जाएगी? उस पर काफी काम चल रहा है, उस पर एक्विजिशन भी चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो लक्ष्य हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने रखा है वो 2025 का रखा है। तो 2025 के बाद मुझे लगता है जमीनी स्तर पर ये सारी परियोजनाएं आपको लागू दिखाई देंगे। एक सवाल, राजनाथ जी विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस प्रयासों में जो देरी हो जाती है विकासों में, इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं कि नहीं? मैंने जैसे कहा कि करीबन ये करोड़ों की नहीं, ये अरबों की परियोजनाएं हैं। जब व्यक्ति एक अपना घर बनाता है 200 गज का, उसको बनाने में उसे 6 महीने लग जाते हैं। तो ये तो समझ लीजिए इतनी बड़ी परियोजना पूरी तरह से उसको अमली जामा पहनाने में कई तरह की रुकावटें होती हैं, कई उसमें बाधाएं होती हैं। उन सबको दरकिनार करके किसी प्रकार का कोई नुक्स उसमें आगे न निकाल सके, इसलिए थोड़ी विलंब होती हैं। पर सारी परियोजनाएं जो निश्चित समय दिए गए हैं उसी समय सीमा में पूरी होंगी, इसके बारे में मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ। एक चीज ऐड करना चाहूंगा उस सवाल के रूप में। इसमें अगर हम बात करें मायावती की या अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, उन्होंने तो 1 साल बना दिया। देखिए, दे एक्टेड मोर लाइक ए सीईओ ऑफ लखनऊ। वो सीईओ ऑफ लखनऊ के रूप में ज्यादा काम करते थे। जब ये उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है तो नोएडा से लेकर बलिया तक आप देखेंगे
चारों तरफ विकास दिख रहा है। हम 13 नए एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, हम 5 नए एयरपोर्ट बना रहे हैं, हम 54 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। क्या ऐसी परियोजनाएं उनके समय थी? वो केवल बादलपुर के अपने गांव से लेकर आगरा तक उन्होंने जोड़ने का काम किया है। और जो दूसरे मुख्यमंत्री बने समाजवादी पार्टी के, तो उन्होंने जो है वो वहां से उठाकर कन्नौज और अपनी मैनपुरी और जोड़ते हुए उसको लखनऊ तक पहुंचा दिया, सफाई से होते हुए वो लखनऊ तक पहुंचा दिया। हमारी सरकार ने देखिए, आज बुंदेलखंड हमारा जुड़ गया, आज हमारे जितने कल्चरल टूरिस्ट स्पॉट थे वो आज गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं। और तो और अब इतनी, और ये जो लखनऊ की परियोजना है पूर्वांचल तक पहुंच गई, स्थल जुड़ गए, सब अपना सब वैभवशाली रूप वापस प्राप्त कर रहे हैं। ये भगवान राम की, भगवान कृष्ण की भूमि उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर मथुरा के अंदर कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। मैं अभी काशी विश्वनाथ होकर आया, उसका भव्य रूप देखकर आज जो है मन प्रफुल्लित होता है। और साथ ही साथ जहां कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर भी भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपने विकास की बड़ी नई नई धाराएं रखी हैं, राजनाथ जी के नेतृत्व में रखी गई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। 2024 में अगला क्या लक्ष्य होगा कि लखनऊ को क्या नया देंगे? देखिए, ये इतनी बड़ी परियोजनाएं हैं। पहले तो ये जमीनी स्तर पर लागू होंगे, जिसका शिलान्यास किया उसका उद्घाटन भी हम ही करें। और साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में नई नई परियोजनाएं, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उनकी जो हो रही है तो उनको पूरी तरह से जो है संचालित हो जाए, ये सारी जिम्मेदारी अपनी है। और सीवेज सैनिटेशन के क्षेत्र में भी बहुत कुछ किए जाने की अभी भी संभावना है, उस पर भी किया जा रहा है। हमारा नगर निगम बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अब लखनऊ स्वच्छता के पायदान पर बहुत ऊपर आ चुका है, पर अभी भी बहुत संभावनाएं हैं। हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं अपने विकास कार्यों से, हमको बहुत कुछ करना है। हम परस्पर दूसरे क्षेत्रों से जहां पर विकास हमारे तुलना में ज्यादा है उनको हम मापदंड मानकर हम काम कर रहे हैं। और श्रेष्ठ लखनऊ बनाने के लिए हम लोग पूरी तरह से हम संकल्पित हैं। ये थे नीरज सिंह जी, जो कि राजनाथ जी के पुत्र हैं और पूरा काम देखते हैं उनके विकास का। और उनका दावा है कि जहां पे चिकन का काम होता था, अब वहां ब्रह्मास्त्र का, मिसाइल का भी काम होगा। इसके साथ ही साथ उनका लक्ष्य ये है कि हम अपने काम से संतुष्ट नहीं होते और अभी और काम करेंगे, बेइंतहा काम करेंगे, ताकि लखनऊ की जनता को कुछ नया दिखें। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अनिल कैमकुर, लखनऊ। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 3 हफ्तों से लगातार किसान धरने पर बैठे हुए हैं। जिला प्रशासन पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप है। अपनी मांगों को लेकर धरने पर मथुरा के किसान बैठे हुए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रशासन पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुरेश सैनी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से। सुरेश, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, किसान लगातार प्रशासन पर यह आरोप लगा रहे हैं और मदद की आस भी उन्हीं से है। जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो वो किसान है जिनके जो कई पीढ़ियों से अपनी खेती को करते आ रहे थे, वहाँ खेती पर फसल उगाते थे और अपने परिवार को चलाते थे, इनकी जमीन को जिला प्रशासन ने जबरन 5 तारीख को उस समय कब्जा लिया, जब वहाँ पर सोमरी वन बनाने का उनका प्लान बताया गया और इन किसानों को कोई नोटिस दिया गया और ना कोई मांग को बताई गई। उसके बाद से ये किसान सभी सत्याग्रह कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इनकी जमीन जो है वो उनको वापस कर दी जाए। हम इन्हीं से बात करते हैं कि क्या मुद्दे हैं इनके और क्यों ये किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। जी, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे ये है कि इनकी 5 तारीख को जमीन को बगैर नोटिस दिए हुए रोक दिया, लाठी के बल पर, पुल के बल पर। आवाज उठाई इसकी। इनको कोई इतला नहीं की, कोई नोटिस नहीं दिया। हरी खेती, इसमें गेहूं खड़े थे, गुलाब खड़े थे। 65 किसानों की जमीन को 65 एकड़ जमीन है, जो कि इनकी भूमिधर है, खरीदी हुई है। 65 वर्षों से ये लोग करते आ रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, इस प्रकार की तानाशाही ये जो सरकार कर रही है किसानों के ऊपर, अन्नदाता के ऊपर, हम ये कहना चाहते हैं इसका नहीं किया जाएगा। ये 6 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आज 18वां दिन है और यहाँ के ये हम लोग भूख हड़ताल को भी आज 5-6 रोज के रूप में बदल गया। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इसको लेकर के आज जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ आई थी और इनका चेकअप करके गई है कि इनके स्वास्थ्य की इस समय क्या स्थिति है, क्योंकि कई दिनों से ये कर्मचारी अनशन पर थे और अब जैसे बताया जा रहा है कि भूख हड़ताल पर चले गए। जी,
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश। अहम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए। एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मथुरा से ही बड़ी खबर है, जहां पर श्री कृष्ण जन्म स्थान प्रकरण में आज सुनवाई होगी। महेंद्र प्रताप सिंह के दावे पर सुनवाई की जाएगी। 23 दिसंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट में दावा किया गया था। ठाकुर केशव देव और अन्य विग्रहों को सीढ़ियों से निकालने का दावा किया गया था। तो बड़ी खबर है, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है ये। तेईस दिसंबर को कोर्ट में दावा किया गया था। तो दूसरी तरफ आज पूरा देश नेताजी की 126वीं जयंती मना रहा है। सीएम योगी ने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि नेताजी मां भारती के वीर सपूत हैं। तो वहीं सीएम धामी ने भी नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और कहा है कि नेताजी ने देश के महानायक के तौर पर अपनी भूमिका निभाई और सदैव ही प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ में पुष्कर सिंह धामी, दोनों ने ही यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं नेताजी को 126वीं जयंती के अवसर पर। उनको याद किया है और कहा आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और शत शत नमन और पराक्रम दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए समर्पित आपका जीवन सदैव हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। ये कहना था पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के सीएम है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, समझिए। मां भारती के अमर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आपकी राष्ट्र आराधना हम सभी के लिए पावन पाथेय है। सभी प्रदेशवासियों को पराक्रम दिवस की अनंत शुभकामनाएं। यूपी का जो गौरव है वो इस बार कर्तव्य पथ पर नजर आएगा। आपको बता दें कि यूपी गणतंत्र दिवस की परेड में अपनी झांकी प्रदर्शित करने वाला है और इस बार झांकी की थीम को रखा गया है वर्ल्ड फेमस अयोध्या दीपोत्सव के तर्ज पर। इस साल दीपावली पर अयोध्या में नए कीर्तिमान को रचा गया, जिसको कर्तव्य पथ पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। देश 74वां गणतंत्र दिवस आने वाले समय में मनाता हुआ नजर आएगा। उत्तर प्रदेश की झांकी में क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है, हम आपको दिखाते हैं। भगवान राम की थीम जो है यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी डायरेक्टर प्रभाष जी से हम बात करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। सर, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की झांकी में इस बार क्या कुछ खास जो उत्तर प्रदेश की झांकी यहाँ पर देखने को मिलती है? दीपोत्सव को दर्शाया गया है। दीपोत्सव का नया रिकॉर्ड हर वर्ष कायम होता जा रहा है। इस वर्ष 2022 में 15 लाख से ऊपर दिए जलाए गए और 17 लाख से ऊपर दिए पूरे अयोध्या में जले। इसके माध्यम से समरस समाज की भावना को फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और ऋषिकुल परंपरा के राम के वंशज में ऋषि वशिष्ठ ऋषिकुल परंपरा के हैं, जो कि ज्ञान के प्रतीक हैं, और तमसोमा ज्योतिर्गमय जो कि ज्ञान और प्रकाश को फैलाने का प्रतीक है। उन दोनों को सजाया गया है। राम की पैड़ी पर अयोध्या के दीपों को चलाया जाता है, म्यूरल्स के माध्यम से बताया गया है। पीछे राम सीता पुष्पक विमान से आ रहे हैं और उनके स्वागत में लोग प्रजावासी और उनके परिजन खड़े हुए हैं। इसी तरह से हर झांकी में पूरे एक समरस समाज की भावना को दर्शाने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम आपको और दिखाने की कोशिश करते हैं बारीकी से कि किस तरीके से यहाँ पर अयोध्या की एक जो थीम है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है और खासतौर पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं भगवान श्री राम का जो एक दृश्य है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से अयोध्या जब भगवान श्री राम लौटते हुए नजर आए थे तो किस तरीके से जो परिवारजन है वो यहाँ पर जो है देखने को जो है मिलते हुए नजर आए थे। और पूरे अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से इस बार काफी गर्म मसला देखने को मिलता नजर आ राम मंदिर का, वो यहाँ पर सीधे तौर पर जो है दिखाने की कोशिश जो है की गई है। हमने देखा था कि पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान जो है इसको लेकर निकलकर सामने आया था। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की झांकी की अगर हम बात करते हैं तो एक थीम जो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है वो धार्मिक थीम यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से
धार्मिक पर्यटन को जो है बढ़ावा दिया जा सकता है, उसकी एक थीम देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और खासतौर पर आने वाले समय में जब भव्य मंदिर यहाँ पर सीधे तौर पर जब बनता हुआ नजर आएगा तो किस तरीके से जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। वो जो है सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो है झांकी है उसमें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर जेल से रिहा होने के बाद खुशी दुबे चौबेपुर थाने पहुंच गई हैं। खुशी दुबे ने थाने में हाजिरी लगाई। हर हफ्ते चौबेपुर थाने में हाजिरी लगानी होगी खुशी दुबे को। अपनी मां के साथ चौबेपुर थाने पहुंची खुशी दुबे। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अपनी मां के साथ चौबेपुर थाने पहुंची हैं खुशी दुबे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। अपनी मां के साथ खुशी दुबे थाने पहुंची और यहां पर उन्होंने हाजिरी लगाई है। यह हाजिरी हर हफ्ते लगानी होगी। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।